की आशंका लगातार बनी हुई है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इसे लेकर अब अमेरिका को एक अधिकारी ने ईरान को विनाशकारी परिणाम की चेतावनी दी है। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई थी। ईरान का आरोप है कि हानिया की मौत में इजराइल का हाथ है। ईरान ने इसका बदला लेने की बात कही थी। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इजराइल पर ईरान अगर हमला करता है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे और ये गाजा युद्ध विराम की बातचीत को भी पटरी से उतार देगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ईरान को प्रोत्साहित करेगा कि वो एक ऐसे रास्ते पर न चले जिसका परिणाम काफी विनाशकारी हो सकता है, खासकर ईरान के लिए। अधिकारी ने आगे कहा कि ये हमास था जो ईरान का एक प्रॉक्सी था जिसने 7 अक्टूबर को इस युद्ध की शुरुआत की थी। ये विडंबना होगी अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे युद्ध विराम और बंधक रिहाई की बातचीत पटरी से उतर जाए। हमें लगता है कि कई महीनों में ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। गाजा युद्ध संघर्ष विराम वार्ता के मध्यस्थों ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 2 दिवसीय वार्ता समाप्त हो गई और उनका लक्ष्य अगले सप्ताह काहिरा में होने वाली बैठक में युद्ध विराम समझौते पर मोहर लगाना है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वार्ता रचनात्मक थी और सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने दोनों पक्षों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया और आने वाले दिनों में इसे लागू करने के विवरण पर काम करना जारी रखने की उम्मीद भी जताई। बयान के मुताबिक संघर्ष विराम वार्ता का ये नया दौर बृहस्पतिवार को शुरू हुआ और इसका उद्देश्य 10 महीने से जारी युद्ध को रोकना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते की संभावनाओं को लेकर शुक्रवार को आशान्वित नजर आए और कहा कि हम पहले की तुलना में इस बार समझौते के काफी ज्यादा करीब हैं। दोहा में 2 दिनों की वार्ता के बाद ओवल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाइडेन ने कहा कि मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संघर्ष विराम 3 दिन पहले की तुलना में बहुत करीब है। इस 2 दिवसीय वार्ता में अगले सप्ताह वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी है। 10 महीने से चल रहे युद्ध में ये पहली बार नहीं है कि बाइडेन ने समझौते को लेकर आशा व्यक्त की हो। बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि हमारे पास कुछ हो सकता है, लेकिन हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।